हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आज मैं आपको इस क्लास 10 का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में जहां पे हम लोगों ने पार्ट 1 में आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के डिफिनीशंस बताए थे। आज मैं पर्टिकुलरली ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की जो डिफिनीशन बताई थी साइन कोस टैन, उसके लिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के लिए साइन कोस टैन का वैल्यू बताने वाला हूं। मतलब आपको मैं क्या बताने वाला हूं? आपको मैं बताने वाला हूं कि साइन कॉस टैन का वैल्यूज ये चीज साइन कॉस टैन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री इसके वैल्यूज बताने वाला हूं। जबरदस्त जो है क्लास होने वाला है और ये ऐसा लेक्चर होगा कि जिस लेक्चर में आपको लगेगा कि यस, हम लोगों ने कुछ पाया है। इतना शॉर्ट टाइम में इतना बहुत कुछ बताने वाला हूं। अगर हमने आपने हमारा पार्ट 1 वीडियो और इंडिविजुअल क्वेश्चंस एक्सरसाइज 8.1 के सॉल्यूशन नहीं देखे हैं तो वीडियोस में इसी वीडियो में पार्ट 1 का लिंक दिया हुआ है, उस लिंक को देख लीजिए, फिर उसके बाद इस वीडियो को देखिए। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मजा आने वाला है। और इन फैक्ट आपको ये बोलेंगे समथिंग लाइक जैसे वो कोई फिल्म रिलीज होती है ना, बोलते हैं कि एकदम बॉक्स ऑफिस पे एकदम हिट होने वाला है। तो ये वाला जो लेक्चर आज का है, ये बॉक्स ऑफिस पे समथिंग लाइक फिल्म की तरह एकदम हिट होने वाला है। देखिए कैसे कैसे पूछा जा रहा है कि साइन का 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। कोई आपसे पूछता है कि भाई ये बताओ कि साइन 0 डिग्री का क्या वैल्यू होने वाला है, कॉस 0 डिग्री का क्या वैल्यू होने वाला है, ये सारा चीज आपसे पूछा जा रहा है। तो आप बोलेंगे सर कैसे बताएंगे, कैसे बताएंगे, कैसे बताएंगे? हम आपको बोलते हैं देखिए कैसे बताएंगे। आपको क्या कीजिए, मैं एकदम बेसिक थ्योरी बता रहा हूं, इतना जबरदस्त ना कि आप जो है ना देख के जो है दिल थाम के रखिएगा और अपना दांत तले उंगली काटना शुरू कीजिएगा। सी क्या कीजिए, सबसे पहले आप यहां लिख दीजिए 0, यहां पे 1, यहां पे 2, यहां पे 3, यहां पे 4। पूछिएगा सर क्यों लिख रहे हैं? मैं बोल रहा हूं पहले लिख डालो। 0, 1, 2, 3, 4 लिख दीजिए, लिख दीजिए, लिख दीजिए। बोलेगा सर कॉस में क्या लिखूं? देखिए 4, 3, 2, 1, 0। अरे सर ये क्या करा रहे हैं? अरे लिखो बाबा। ना अब आप पूछेंगे tan के साथ क्या करें सर, tan के साथ क्या करें? तो tan के साथ मैं कह रहा हूं जहां पे यहाँ पे 0 4 लिखो तो यहाँ 0/4 लिख दो, यहाँ पे 1/3 लिख दो, यहाँ पे 2/2 लिख दो, यहाँ पे 3/1 लिख दो और यहाँ पे 4/0 लिख दो। क्या किया हमने? साइन वाले लाइन में 0 1 2 3 4 लिख दिया, कॉस वाले लाइन में 4 3 0 2 1 0 लिख दिया और tan वाले लाइन में 0/4 1/3 2/2 3/1 और 4/0 लिख। पूछेंगे सर अब इसके बाद क्या करें, इसके बाद क्या करें? तो मैं क्या बोलूंगा, इसके बाद क्या करो कि सब जगह 4 से भाग दो, इसमें 4 से भाग दो, यहां भी 4 से भाग दो, यहां भी 4 से, यहां भी 4 से, यहां भी 4 से, यहां भी 4 से, यहां भी 4 से भाग दो, यहां भी 4 से भाग दो, यहां भी 4 से भाग। सर इसके बाद क्या करूं? इसके बाद सबका रूट निकाल लो। सर अब क्या? बस। अरे बच्चा अब क्या करना है? अब बस इसको रट जाना है और ये वैल्यूज को याद कर लेना है। क्या सर क्या याद करना है बताइए? तो अब याद करना है ये कि 0/4 मतलब 0, रूट के अंदर में ये 0 आ गया। यानी कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, ये गारंटी है ठोक के बजा के। और 30 डिग्री, अब 1 का रूट कितना होगा? 1, 4 का रूट कितना होगा? 2। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2। इसको काट दीजिए, 2 से काटिए, 2 1, रूट के अंदर में है, 1 का रूट 1 हो गया और 2 का रूट अंडर 2, एक ही 2 है। 1/2 साइन 45 डिग्री 1/2। साइन 60 डिग्री, 3 का रूट नहीं निकलेगा, रूट 3, 4 का 2। वाह। साइन 60 डिग्री रूट 3/2 एंड साइन 90 डिग्री 4 4 कट के 1, अरे ये दिस इज 1। सो इस तरह से साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 1/2, साइन 60 रूट 3/2, साइन 90 1। देन cos, cancel cancel 1, this is 1, this is root 3/2, this is 2 1, this is 1 by root 2, this is 1 by 2, this is 0। हाँ हाँ। cos 0 डिग्री 1, cos 30 डिग्री रूट 3/2, cos 45 1/2, cos 60 1/2, cos 90 0। ओके। 0/4, this is root में 0, this is 1 by root 3, cancel 1,
दिस इज 1, दिस इज √3 एंड 4/0 किसी भी नंबर में जीरो से भाग नहीं दिया जा सकता, किसी नंबर में जीरो से भाग नहीं दिया जा सकता है। जीरो से भाग देंगे तो क्या होगा, वो नंबर अनडिफाइंड हो जाएगा। सो दिस इज अनडिफाइंड। अनडिफाइंड का मतलब टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, मतलब इंफिनिटी की तरफ चला जाएगा, बहुत बड़ा नंबर आने वाला है जो हमारे बस का नहीं है। हमारे बस का क्या, किसी के बस का नहीं है। तो 4/0 रूट अंडर में है, किसी भी नंबर में जीरो से भाग, अनडिफाइंड भाग नहीं दे सकते, किसी भी नंबर में जीरो से भाग नहीं दे सकते। आपको याद होगा कि रेशनल नंबर में हम लोग पढ़ते थे कि रेशनल नंबर इज p/q फॉर्म, जहां p और q इंटीजर होगा लेकिन q जीरो नहीं होगा। क्यों जीरो नहीं होगा, क्यों नहीं जीरो होगा, क्योंकि नीचे किसी में जीरो से भाग नहीं लग सकता है। तो यहां भी जीरो से भाग नहीं लगेगा, अगर भाग लगेगा तो बहुत बड़ा नंबर आने वाला है जो हमारे बस का और किसी के बस का नहीं है बता पाना। सो दिस इज अनडिफाइंड टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी। तो ये रहा हमारे साइन कॉस टैन का वैल्यू, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री। क्या इससे भी कोई आसान टेक्निक होगा? साइन कॉस टैन वैल्यूज, अरे साइन मिल गया तो कोसेक निकाल लेंगे। साइन का उल्टा कोसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है और टैन का उल्टा कॉट होता है। तो जस्ट इन वैल्यूज को पलटते जाएंगे मिल जाएगा। जहां पर ये जीरो होगा उसको पलटेंगे तो अनडिफाइन हो जाएगा, यानी 0/1, 1/0 अनडिफाइंड। उसी तरह जैसे यहां पर जीरो है, इसको जब पलटेंगे मतलब सेक का वैल्यू निकालना होगा, तो 0/1 है तो 1/0 यानी सेक 90 डिग्री अनडिफाइन हो जाएगा, कॉसेक 0 डिग्री अनडिफाइन हो जाएगा। कॉट में आएंगे तो कॉट 0 डिग्री अनडिफाइन हो जाएगा, लेकिन कॉट 90 डिग्री जीरो। साइन कॉस टैन का मान निकाल सकते हैं, कॉसेक साइन का उल्टा, सेक कॉस का उल्टा और कॉट टैन का उल्टा। ओके, तो इस तरह से ये जादू था जिस जादू से आप सारे क्वेश्चंस को एकदम फटाफट फटाफट कर देंगे। सो जब भी एग्जाम में जाइए रफ वाले कॉपी पे फटाक से डालिए साइन कॉस टैन ऐसा बनाइए, 0 30 45 60 90 डालिए, यहाँ पे 0 1 2 3 4 डालिए, यहाँ पे 4 3 2 1 0 डालिए, यहाँ पे 0/4 1/3, यहाँ पे जो डाले थे 2, और यहाँ पे जो हम लोग डाले थे 2, तो 2/2 कर दीजिए, यहाँ पे 3/1 कर दीजिए, यहाँ पे 4/0 कर दीजिए, और इस वाले में साइन और कॉस वाले में सबको 4 से भाग दे दीजिए और पूरे जगह रूट चढ़ा दीजिए। कैसे आया मत पूछिए, आम खाने से मतलब रखिए, गिनती मत करिए कि भैया कहाँ से आ रहा है। ठीक है, किस पेड़ का आम है, कहाँ से आया है भैया, किस कश्मीर से आया है ये सेब या कहाँ से आया, बस कुछ नहीं। ये जस्ट लर्न, सीख लीजिए। ओके, सो इस तरह से अब आप ये जो चीज आपके सामने है इसका वैल्यू तो ये होगा। बस अब आप इसको टेबल को याद रखिए, साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 91, कॉस 0 डिग्री 1, कॉस 30 डिग्री √3/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 60 डिग्री 1/2, कॉस 90 0, टैन के लिए टैन 0 डिग्री 0, टैन 30 डिग्री 1/√3, टैन 45 डिग्री 1, टैन 60 डिग्री √3, टैन 90 डिग्री अनडिफाइंड टेंडिंग टुवर्ड्स 0। ये चीज याद है, और कसम से अगर आपने इसको याद रख लिया ना, तो ऐसा कौन सा सवाल है जो नहीं बनेगा, ऐसा कौन सा सवाल है दुनिया में जो आपको अगले चैप्टर में जो आने वाला है, अगर आपको ये चीज याद है कि साइन साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू 0 होता है और साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2 होता है, ये चीज अगर याद है, साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2 होता है, तो ऐसा कौन सा सवाल है जो नहीं बने। तो चलिए एकदम डायरेक्ट चलते हैं जो ना एग्जांपल्स की तरफ, क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं कि कैसे नहीं बनेंगे सवाल। सवाल बस इतना एक चीज याद रखना है कि पाइथागोरस थ्योरम को भी हमेशा याद रखना है, भूलना नहीं है। अगर ये मान लीजिए एंगल ए है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस है हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस स्क्वायर इज परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, इसको भी बार बार यूज करना पड़ेगा, बार बार इसको इसीलिए याद कराता हूं। चलिए एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं, पेज नंबर 118 एनसीईआरटी नए वाले बुक में चाहिए, और देखिए क्या देखिएगा, यही सवाल है। क्या सवाल है, बस सवाल तो सवाल ही है, देखिए तो सही कैसे नहीं बनता है, नहीं बनने का सवाल ही नहीं उठता है। तो क्वेश्चन ये है कि इन दिस ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल एट बी, बी पर 90 डिग्री है,
ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर दिया है। एंगल ए सी बी, दिस एंगल इज 30 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है। डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द साइड्स बी सी एंड ए सी। अब बता रहा है कि बी सी और ए सी को निकालिए। ठीक है भाई, 30 डिग्री के सामने जो है ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है, ये हाइपोटेनस होता है। ठीक है। अब आप आइए, अब हम निकालना चाहते हैं, मान लीजिए कि हम बेस निकालना चाहते हैं। तो हम तो जानते हैं ना भाई कि इस ट्रायंगल में अगर यहां पे tan 30 डिग्री अगर लेते हैं, तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, ए बी डिवाइडेड बाई बी सी। tan 30 डिग्री का वैल्यू आप जानते हैं कितना होता है? अगर आपने अभी जस्ट इसके पहले वाला टेबल अगर याद होगा तो देखिए 1/√3 होता है। ए बी हमारा 5 दिया हुआ है, बीसी नहीं पता है, तो बीसी नहीं पता है, तो भाई इसको इधर गुना कीजिए और इनको इधर गुना कीजिए, तो बीसी इक्वल टू, दिस इंप्लाइज दैट बीसी इज इक्वल टू 5√3 सेंटीमीटर। So this is answer. Your B is equal to 5√3। ठीक है। अब मान लीजिए कि हम ये एंगल 30 डिग्री से साइन फॉर्मूला लगा दे तो क्या होगा भाई? साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू, इसके सामने ये परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय माय हाइपोटेनस ए सी। और साइन 30 डिग्री का मान याद कीजिए कैसे निकालते, 0 1 2 3 और सब में 4 से भाग दिए थे। साइन 30 डिग्री इज 1/2 इज इक्वल टू ए बी, दैट इज 5 डिवाइडेड बाई ए सी, नहीं पता है, तिरछे तिरछे गुना कीजिए एंड देन यू विल फाइंड दैट ए सी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। दिस इज ए सी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ओके। इतना कौन है दोस्तों, याद करना हो, बस सिंपल फटाफट सवाल बनेंगे। देखते जाइए और अब सोचते जाइए कि सवाल कितना इजी तरीके से बन रहा है। एक ये दूसरा एग्जांपल है जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। आइए इस सवाल को भी हम लोग देखते हैं कि ये सवाल क्या कहता है। सवाल को पढ़ना शुरू कीजिए। सवाल ये कह रहा है कि एक ट्रायंगल है पी क्यू आर जो राइट एंगल है एट क्यू, तो क्यू पे 90 डिग्री है। ओके। पी क्यू इज इक्वल टू 3 है, सो ये 3 है। पी आर इज इक्वल टू 6 है, तो ये 6 है। अब कहता है कि डिटरमाइन कीजिए कि एंगल, दिस एंगल क्या होगा और दिस एंगल क्या होगा। ठीक है। वेरी सिंपल। सपोज कीजिए कि आप लिखिए साइन आर, साइन आर इज इक्वल टू, साइन आर परपेंडिकुलर ये है, इसके सामने ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये हमारा बेस है, ये मेरा हाइपोटेनस है। So this is sine r is equal to perpendicular divided by hypotenuse, that is APQ divided by PR. Okay. So sine r, this implies that sine r is equal to PQ 3 divided by hypotenuse 6. This is cancel, okay, 1/2. Okay. So sine r is equal to 1/2। याद कीजिए, याद कीजिए, याद कीजिए, साइन 30 डिग्री, साइन कितने का वैल्यू 1/2 होता है? साइन कितने का वैल्यू 1/2 होता है? 0 1। अरे यार यार यार, याद नहीं आ रहा है, याद नहीं आ रहा है, याद नहीं आ रहा है। अरे याद नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है? अच्छा, याद आ गया। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। ये तो मुझे याद आ गया। ओ हो, याद आ गया। अगर ये याद आ गया कि साइन आर जो है ये 1/2 है, दिस इंप्लाइज दैट आर इज, एंगल आर इज इक्वल टू डिग्री। तो मैं लिखूंगा दिस इज 30 डिग्री। पी आर क्यू, दिस एंगल इज 30 डिग्री। अब आप पूछेंगे सर ट्रायंगल में ये एंगल, तो अब आप बताइए कि इस ट्रायंगल में ये एंगल है 30 डिग्री, ये एंगल है 90 डिग्री, और ट्रायंगल के तीनों एंगल का जोड़ कितना होता है? 180 डिग्री। तो 90 30 120, ये बच गया 60 डिग्री। दिस एंगल इज 60 डिग्री। 60, दिस इज 30, दिस और आंसर।
आसान है ना सवाल? बस थोड़ा-सा धैर्य रखना है और प्रैक्टिस करना है एकदम, और जो हमने टेबल बताया था उस टेबल को याद रखना है। आगे बढ़िए। हो! भाई ये बहुत आसान सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है। अरे इतना आसान कि और कुछ सोचना भी नहीं है। क्या है भैया आसान सवाल? क्यों आसान सवाल कह रहे हैं सर? साइन ए बाई ए माइनस बी इज इक्वल टू 1/2, और हम जानते हैं कि साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। इसका मतलब क्या हुआ? ए माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू 1/2। कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। इसका मतलब कि a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, क्योंकि कॉस ए प्लस बी 1/2, इसका मतलब कि a प्लस बी 60 डिग्री है। अरे अभी तो हम लोग थोड़ी देर पहले हम लोग टेबल देखे थे भाई, टेबल टेबल टेबल, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, टेबल आ जाओ, जल्दी आओ जल्दी, यस ये आइए। साइन 30 डिग्री 1/2, कॉस 60 डिग्री 1/2। तो अगर ये टेबल हम लोग को याद है और ये टेबल हम लोग निकालना जानते हैं, तो आपको क्या करना है, फटाक से जो है यहाँ पे a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, और इनकी मदद से अब आप निकाल लीजिए। इनको एक बार जोड़ दीजिएगा तो a निकल कर आ जाएगा, दिस कैंसिल, दे a इज इक्वल टू 45 डिग्री और b इज इक्वल टू 15 डिग्री। इनको जोड़ दीजिएगा तो a आ जाएगा 2a बराबर 90, a बराबर 45, फिर 45 रख दीजिएगा, b का वैल्यू निकल। ओके, तो दिस वे दिस एग्जाम्पल क्वेश्चंस। अब मैं डायरेक्टली अब आपको ला रहा हूं आपके एक्सरसाइज पे, एक्सरसाइज 8.2 एनसीईआरटी के बुक में। चलिए तो हम लोग आते हैं, पहला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पहला सवाल क्या कहता है? पहला सवाल से पहले हमने थ्योरी रख दिया कि भैया इसको याद रखना, क्योंकि इसका हमेशा यूज आने वाला है। तो पहला सवाल, इवैल्यूएट। क्या इवैल्यूएट भाई? साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60। तो आप बोलेंगे सर इसमें क्या है, इसका वैल्यू √3/2 होता है, इसका वैल्यू भी √3/2 होता है, इसका वैल्यू 1/2 होता है, इसका वैल्यू भी 1/2 होता है। अगर नहीं यकीन है तो इस टेबल को याद रखना। ये टेबल कैसे निकाला गया था, उस स्टाइल से जाकर उस टेबल को भी निकाल लीजिएगा। तो दिस इज इक्वल टू 3/4, √3 इंटू √3 3, 3/4 प्लस 1/4, 4 3 प्लस 1, 4/4 कैंसिल होके 1। कितना आसान सा आपके एक्सरसाइज 8.2 का ये फर्स्ट क्वेश्चन है। कितना आसान है, कुछ नहीं है इस चैप्टर में जान। चाहिए ट्राई कीजिए, देखिए क्वेश्चन नहीं बनने का सवाल ही नहीं उठता है यदि आपको वो टेबल याद है। बढ़िया। ओके, दिस इज, तो फर्स्ट ऑफ ऑल भैया ये टेबल देख लो। टेबल में याद है ना सब, टेबल याद है, टेबल की एकदम पूरी चीजें याद है। अगर ये याद है तो फिर बढ़ते हैं भाई, कैसे नहीं बनेगा ये सवाल। 2 इंटू ये है tan स्क्वायर 45, इसका मतलब के tan 45 डिग्री का स्क्वायर। ये टेक्निक होता लिखने के लिए। tan 45 डिग्री का स्क्वायर को लिखेगा क्या? tan स्क्वायर 45 डिग्री, ये टेक्निक है। यू शुड रिमेंबर दैट इज tan 45 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री इज इक्वल टू tan 45 डिग्री का होल स्क्वायर इज इक्वल टू tan स्क्वायर 45 डिग्री। ये टेक्निक्स है लिखने के। तो दिस प्लस दिस इज कॉस 30 डिग्री का होल स्क्वायर माइनस साइन 60 डिग्री का होल स्क्वायर। ओके, तो दिस इज 2 इंटू tan 45 1 का स्क्वायर प्लस cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री इज हाउ मच, √3/2 का होल स्क्वायर माइनस साइन 60 डिग्री, साइन 60 कितना होता है भाई? साइन 60 भी √3/2 होता है। अगर नहीं यकीन है लीजिए, टेबल तो यहीं पर मौजूद है। cos 30 डिग्री √3/2, sin 60 डिग्री √3/2। So this is how much?
दिस इज इक्वल टू 2 into 1 प्लस 3/4 माइनस 3/4, ये तो गायब हो गया। दिस इज सिंपली 2 आंसर। ओके, सवाल भारी लग रहा है? एकदम नहीं, फटाफट फटाफट सवाल सब बनेंगे। अगला सवाल, कॉस 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री। अब आप जाके देखिए टेबल में 1/√2, सेक 30 डिग्री, सेक तो कॉस 30 डिग्री कितना होता था? कॉस 30 डिग्री √3/2 होता था, तो सेक 30 डिग्री 2/√3 होगा, प्लस कॉसेक 30 डिग्री साइन 30 डिग्री कितना होता था? साइन 30 डिग्री साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री तो 1/2 होता था, तो कॉसेक उसका उल्टा होता है, तो 2/1 होगा। यकीन नहीं है तो वापस टेबल देख लीजिए भाई। देखिए, साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, तो कॉसेक इसका उल्टा हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा। साइन 60 डिग्री √3/2 होता है, तो कॉसेक इसका उल्टा हो जाएगा। कॉस 30 डिग्री √3/2 होता है, तो ये 2/√3 हो जाएगा। अगर कॉस आपका 60 डिग्री 1/2 होता है, तो सेक 60 डिग्री 2/1 हो जाएगा। जस्ट इसको पलट देना है। तो इस तरह से अगर मैंने आपके सामने ये लिखा है कि कॉस 45 डिग्री 1/√2, सेक 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री कितना होता है? कॉस 30 डिग्री √3/2 होता है, तो सेक 30 उसका उल्टा, क्योंकि कॉस का उल्टा सेक होता है, तो ये 2/√3 हो गया। साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, कॉसेक 30 डिग्री 2/1 होगा, यहां पे लिख दिए। अब इसको क्या करें? तो इसको सिंपली ऐसे करें, दिस इज इक्वल टू 1/√2 बट्टा, इसको जब आप करेंगे तो आपके पास क्या आएगा? 2 कॉमन हो जाएगा नीचे में, तो ये हो जाएगा √3 प्लस 1/√3 हो जाएगा। क्या है? √3, 2 कॉमन कर दिया, ये √3 प्लस 1/√3 हो गया। तो इसको अब आप पलट दीजिए, तो 1/√2 इंटू इंटू हो जाएगा आपका √3/2 इंटू √3 प्लस 1। ओके, तो ये हमारा आंसर हो गया। दिस इज आंसर इज सिंपली √3/2√3 and √3 plus 1। ओके, दिस इज योर आंसर। हो सकता है कि कहीं किताबों में इसको और सिंप्लीफाई कर दिया हो, तो और सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग इसको जनरली क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे √3 है, नीचे में हमारा 2√2 है, और इसको हम लोग क्या करते हैं ऊपर नीचे, जैसे ये √3 प्लस 1 है ना, तो इसको हम लोग क्या करते हैं √3 माइनस 1 से गुना कर देंगे, यहाँ भी √3 माइनस 1 से गुना कर देंगे, तो ऊपर में हो जाएगा √3 to √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, और ये हो जाएगा √3 प्लस 1, √3 माइनस 1 इज नथिंग बट √3 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, मतलब 3 माइनस 1 दैट इज 2। तो यहाँ पे नीचे 2 भी हो सकता है, तो आपका आंसर ऐसा भी हो सकता है। √3 को अंदर में गुना कर दीजिए, 3 माइनस √3 बटा 2 दूनी 4 √2, ऐसा भी आंसर हो सकता है। जो भी आंसर हो आप अपने बुक में देखिए। वेरी सिंपल, यू आर सपोज टू जस्ट पुट द वैल्यूज, जैसे ही आप इसमें वैल्यूज पुट करेंगे आपका आंसर निकल जाएगा। ओके, अगला सवाल, ओके, 1 का चौथा सवाल, साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cos 60 cosec 60, ये सब दिया हुआ है। चलिए, साइन 30 डिग्री 1/2, ठीक है, tan 45 डिग्री 1 माइनस cosec 60 डिग्री, ठीक है। सो साइन का उल्टा cosec होता है, साइन 60 डिग्री कितना होता है? साइन 60 डिग्री √3/2 होता है, ये क्या होगा 2/√3 बटा सेक 30 डिग्री। तो सेक 30 डिग्री कितना होता है भाई? कॉस 30 डिग्री हमारा होता है √3/2। ओके, तो हमारा कॉस 30 डिग्री होता है √3/2, तो सेक 30 डिग्री क्या हो जाएगा 2/√3 प्लस कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू आप चेक कीजिएगा 1/2 होता है। कॉट 45 डिग्री, tan 45 का मान 1 होता है, तो कॉट 45 का मान कितना हो जाएगा? tan 45 का मान 1 है, तो कॉट उसका उल्टा होगा, तो सिंपली 1, 1 का उल्टा 1। तो इस तरह से जब आप इसको सम करेंगे, तो ऊपर में यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, तो ये आ जाएगा 3/2 माइनस
बाई रूट थ्री बटा, जब इसको आप ध्यान से देखेंगे तो ये भी आपका यहाँ पे 3/2 प्लस 2/√3 आ जाएगा। तो इस तरह से इसको जब और सिंप्लीफाई करेंगे तो इट विल बिकम 3√3 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3√3 माइनस 4, सॉरी, माइनस 4 डिवाइडेड बाई 3√3 प्लस 4, ये आंसर आ जाएगा। ओके, सो दिस विल बी योर आंसर, 3√3 माइनस 4 डिवाइड बाई 3√3 प्लस 4, ये इसका आंसर आ जाएगा। और आगे बढ़ लीजिए। ये चीज आई थिंक ये फर्स्ट का लास्ट होना चाहिए, 5 इंटू कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। तो कॉस 60 का मान कितना होता है? कॉस 60 का मान 1/2 होता है। तो 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू सेक 30 डिग्री। तो कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है? कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 होता है। तो सेक का मान 2/√3 होगा। इसका स्क्वायर करना है, माइनस tan 45 डिग्री, दैट इज 1/1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर 30 डिग्री। साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2, उसका होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री इज नथिंग बट √3/2 का होल स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30, 1/4 प्लस 3/4, नीचे का वैल्यू 1 हो जाएगा, नीचे का वैल्यू 1 हो जाएगा। सो ऊपर में कितना हो गया? 5/4, दिस इज 5/4 प्लस ये कितना हो गया? 2 दूनी 4, 4 चौका 16, 16/3, ये 2 दूनी 4, 4 चौका 16, 16/3 माइनस 1, और नीचे का वैल्यू 1 हो गया। दिस इज, इफ यू रिमेंबर, इफ यू सी दिस, इसको ध्यान से देखिएगा तो इसकी वैल्यू जोड़ने पे 1 हो जाएगी, तो सिर्फ ऊपर वाला आ जाएगा। तो ऊपर वाले में आप क्या कीजिए कि एलसीएम ले लीजिए, 4 तिहाई 12, 3 पचे 15 प्लस 3 चौका 12, तो 4 16 चौका 64 माइनस 12। क्या किए? 4 3 का एलसीएम ले लिए हम लोग, यहाँ पे नीचे 4 3 12, 4 से भाग दिए 3 15, 3 से भाग दिए 4, 16 चौका 64 माइनस ये 12। तो अब आप देख लीजिए कि कितना हो गया। दिस इज सिंपली हो गया 367 67/12। ओके, सो दिस वे दिस इज योर आंसर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हुआ। अब अगला क्वेश्चन नंबर 2 है। तो अगला क्वेश्चन नंबर 2 नेक्स्ट क्लास में हम लोग बताएंगे। अब तक आपको जो बताया है, जो थ्योरी बताई थी, उस थ्योरी के हिसाब से अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, और वो थ्योरी सिंपली ये है कि इस वैल्यू को आप याद रखिए, साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45, साइन 60, साइन 90 का वैल्यू क्या होता है, कॉस का वैल्यू क्या होता है, टैन का वैल्यू क्या होता है, और कॉसेक के लिए जस्ट इसको उल्टा कर देना है। तो कॉसेक के केस में आप देखेंगे कि कॉसेक 30 डिग्री इसका उल्टा हो जाएगा, कॉसेक 45 डिग्री इसका उल्टा, कॉसेक 60 इसका उल्टा, कॉसेक 90 इसका उल्टा। और कॉसेक जब हम लोग ये करेंगे तो 0/1 का उल्टा 1/0 अनडिफाइन हो जाएगा। ठीक उसी तरह सेक पे आइए, सेक 0 डिग्री इसका उल्टा हो जाएगा, सेक 30 डिग्री इसका उल्टा हो जाएगा, सेक 45 डिग्री इसका उल्टा हो जाएगा, साइन सेक 60 डिग्री इसका उल्टा हो जाएगा, और सेक 90 डिग्री जैसे इसको उल्टा करेंगे अनडिफाइन लिख देंगे। उसी तरह हम लोग कॉट इसका उल्टा करेंगे तो अनडिफाइंड, कॉट 0 डिग्री अनडिफाइंड, कॉट 30 डिग्री इसका उल्टा, कॉट 45 डिग्री इसका उल्टा, कॉट 60 डिग्री इसका उल्टा, और कॉट 90 डिग्री जो है यहाँ पे दिस इज अनडिफाइंड का मतलब क्या है? दिस इज अनडिफाइंड का मतलब है समथिंग बाई जीरो है। ओके, हम समथिंग बाई जीरो है। मान लीजिए 4/0 का रूट अंडर, आपको पहले समझाने के लिए, तो इसको उल्टा करेंगे तो cot 90 डिग्री विल बिकम 0। तो इस तरह से आपके पास साइन कॉस टैन का वैल्यू याद रहेगा, कॉसेक सेक और कॉट इसका उल्टा। इसको आप याद रखेंगे तो आपके सारे सवाल बनेंगे। अगले सवाल भी हम आपको अगले क्लास में भी बताएंगे, बट आप चाहे तो प्रैक्टिस कीजिए, इससे ज्यादा कोई थ्योरी नहीं है। तो गो एंड डू प्रैक्टिस। विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।